हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वर्निशेस। वर्निशेस को देखने से पहले एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि पेंट का पार्ट होता है, डिस्टेम्पर। इसको देख लेते हैं भाई। डिस्टेम्पर क्या होता है? डिस्टेम्पर बेसिकली सस्ता पेंट होता है। जैसे एक होता है इमल्शन पेंट, एक होता है आपका ऑयल पेंट। लेकिन डिस्टेम्पर एक ऐसा पेंट है जो सस्ते में निपट जाता है और इंटीरियर के लिए यूज़ होता है। किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक पाउडर चौक, चौक को पाउडर की फॉर्म में कर दो कन्वर्ट, मतलब कैल्शियम सल्फेट को पाउडर की फॉर्म में लो। उसको डाल दो किसके साथ में, किसी भी डिज़ायरेबल पिगमेंट के साथ डाल दो। डालने के बाद उसमें ग्लू डाल सकते हो आप बाइंडर की फॉर्म में, मतलब जो कि बांध के रखे, बस हो गया, बन गया डिस्टेम्पर। जिस कलर में चाहिए उस कलर का आप पिगमेंट मिला सकते हो, डिस्टेम्पर हो गया तैयार। तो डिस्टेम्पर आपको क्या देता है? एक वॉशेबल और नॉन वॉशेबल सरफेस देता है, लेकिन मेजरली ये आपको वॉशेबल सरफेस ही देगा। इंटीरियर में है तो भाई वॉशेबल दे देगा, लेकिन ये लेस ड्यूरेबल होता है। इसके अंदर फ्लैकीनेस, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक लेयर बनाता हूँ किसकी, डिस्टेम्पर की। तो जो ये लेयर होगी इसके अंदर क्या होंगे, छोटे 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 पोर्स होंगे। उन पोर्स के होने की वजह से जितना भी केमिकल और बाहर का जो एटमॉस्फेयर का जो एक्शन है वो इजीली प्लास्टर के अंदर जा सकता है। मतलब पहली लेयर तो डिस्टेम्पर की होगी, दूसरी लेयर तो प्लास्टर की होगी, वहाँ तक जा सकता है और उसको इफेक्ट कर सकता है, उसको डैमेज करके गिरा सकता है। तो डिस्टेम्पर जो होता है वो बेसिकली डैमेज करवा सकता है आपके प्लास्टर को। तो इसको मेजरली यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर बजट है ठीक ठाक तो डिस्टेम्पर यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो, इंटीरियर वर्क के लिए यूज़ करते हैं, बाहर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? सीधा के अटैक हो जाएगा भाई। लेकिन ये बहुत सस्ते होते हैं, मैंने बोला ना लेस बजट के लिए बेस्ट होता है ये। लेकिन आपका बजट ठीक है तो वी शुड नॉट दिस, वी शुड नॉट अप्लाई दिस। द कोटिंग इज थिक। क्यों भाई थिक क्यों होती है कोटिंग? जब मैं अप्लाई करता हूँ डिस्टेम्पर का, तो उसके अंदर जो चौक होता है उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से जब वो अप्लाई होता है तो उसकी जो कोटिंग आने वाली है वो कैसे आने वाली है, थिक आने वाली है। नेक्स्ट, दे आर वर्केबल, आराम से उसके साथ डिस्टेम्पर के साथ काम कर सकते हो। इजी एप्लीकेशन होता है, लेस ड्यूरेबल होते हैं, मतलब बहुत कम दिनों तक चलते हैं, दोबारा से करनी पड़ती है 1-2 साल के बाद में। द फिल्म बीइंग पोर्स्ड, मतलब अगर आपने एक फिल्म, मतलब एक लेयर बनाई है, उसके अंदर छेद होते हैं जो कि क्या करता है, आपके डिस्टेम्पर को सीधा हार्म करने का काम करता है ये, अगर आपने बाहर लगा दिया तो। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है डिस्टेम्पर की? डिस्टेम्पर इज जनरली श्रिंक ऑन ड्राइंग, अगर सूखेगा तो ड्राई होने पे सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने से इसके अंदर पपड़ियाँ बन जाएगी, वीक हो जाएगा डिस्टेम्पर। समझ पा रहे हो? फ्लैकीनेस आ जाएगी, फ्लैकिंग कर लेगा, ठीक है, फूल जाएगा। तो डिस्टेम्पर जो होता है वो सूखने पे सिकुड़ जाता है। डिस्टेम्पर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म ऑल्सो एंड पेस्ट फॉर्म। अब आप बोलोगे मैंने तो हमेशा पेस्ट फॉर्म में देखा है। बिल्कुल, अभी इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है तो पेस्ट फॉर्म में ही आपको मिलेगा। अब पेस्ट फॉर्म में भी यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से मिलता है। जो पेस्ट फॉर्म होता है वो ऑयल डाल के उसको पेस्ट फॉर्म में, ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर बोलते हैं जो पेस्ट फॉर्म में मिलता है। जो सूखा मिलता है उसको ड्राई डिस्टेम्पर बोलेंगे, ऑफकोर्स ड्राई बोलेंगे। कोटिंग ऑफ द डिस्टेम्पर आर कंपैरेटिवली थिक एज कम्पेयर टू अदर। जैसे ऑयल पेंट करोगे उससे ज़्यादा मोटी कोटिंग इसकी होती है, ठीक है। और डिस्टेम्पर फिल्म इज जनरली पोर्स, मैंने पहले ही बताया था कि जो डिस्टेम्पर की फिल्म होती है वो पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे जो मॉइस्चर होता है, जो केमिकल होते हैं वो सीधा डायरेक्ट आपके प्लास्टरिंग सरफेस को अटैक करती है। दे आर लेस ड्यूरेबल देन द ऑयल पेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि ये बहुत कम दिनों के लिए चलता है। नेक्स्ट, डिस्टेम्पर आर जनरली लाइट इन कलर। अगर लाइट इन कलर भी नहीं होगा तो कुछ दिन में इसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता था। दे कैन बी अप्लाइड ऑन सीमेंट प्लास्टर्ड सरफेस और एज वेल एज लाइम प्लास्टर्ड सरफेस। इसको आप लाइम प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर भी लगा सकते हो और हम इसको ब्रिक वर्क पे भी लगा सकते हैं, मतलब जहाँ ब्रिक हो लग रही है वहाँ पे भी। अब बोलोगे ब्रिक वर्क पे कैसे लगा सकते हैं? देखो, ब्रिक वर्क जब होता है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ईंट से ईंट बजा दी, तो बीच में एक क्या होता है, मोर्टार होता है। इसको पॉइंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग, पॉइंटिंग बोलते हैं। अभी इस पॉइंटिंग के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो डिस्टेम्पर। गॉट इट? नेक्स्ट, हम अब बात करेंगे हमारे मेजर 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 कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके हम बारे में बात करने वाले, वर्निश। वर्निश बेसिकली क्या होता है? अगर मैं बहुत सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो वर्निश 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। ध्यान से सुनना, 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला होता है रेजिन्स। क्या होता है? रेजिन्स। अब आप बोलोगे रेजिन्स क्या होते हैं भाई? रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो प्लांट के जड़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके साथ उस रेजिन को तो आप अकेले वुड के ऊपर लगा ही नहीं सकते। वर्निश जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वुड के ऊपर लगेंगे। ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस देते हैं। और रेजिन के साथ में यहाँ पे मिलता है आपका सोलवेंट। सॉल्वेंट के अंदर क्या आता है? सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग सॉल्वेंट यूज करते हैं, बस ये सॉल्वेंट ही वर्निश को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाता है। और सॉल्वेंट के बाद आता है आपका ड्रायर, और ड्रायर जो यूज होता है वो उसका एक ही नाम है, वो है आपका लिथार्ज।
क्या नाम है, लिथार्ज नाम का एक ड्रायर यूज़ करते हैं यहाँ पे वर्निशेस में। गॉट इट? यस, गॉट इट। मैंने पहले भी बताया कि इसको सिर्फ वुडन सरफेस के ऊपर ही लगाते हैं। क्लियर होगी बात? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन मेजर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया, रेजिनियस मटेरियल और ड्रायर और साथ में क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होगा ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, यही डिसाइड करेगा कि जो आपका वर्निश है वो कैसा है। रेजिनियस मटेरियल बोल दो या रेसिन बोल दो, इसकी हम बात करते हैं कि रेजिनियस मटेरियल क्या होता है। जो क्वालिटी है बोल दो, बेस मेजर जो कंटेंट होता है आपके वर्निश का वो आपका रेजिन होता है या रेजिनियस मटेरियल होता है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बेस्ट रेजिन कौन सा होता है, तो कोपल नाम का जो रेजिन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये आप बोल सकते हो कि सबसे बेस्ट ड्यूरेबिलिटी देता है, लेकिन सूखता बड़ा लेट है। और सबसे सस्ते कौन से होते हैं? तो लैक और शेलैक, ये 2 नाम के रेजिन्स होते हैं मार्केट में, वो सबसे सस्ते होते हैं। ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट होता है और महंगा भी होता है। लेकिन LAC, लैक और शेलैक, ये सबसे सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। जब कुछ नहीं मिलता इन दोनों को लगा दो। बाकी इनके बहुत सारे नाम है, एम्बर है, गम ड्रमर है, ये नहीं होते ज़्यादातर, मैक्सिमम पार्ट में ये नहीं मिलते, तो इनको कम से कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट मैंने बताया था, कोपल जो होता है वो उसको सबसे बेस्ट कंसिडर किया जाता है रेजिन में। लेकिन इसकी एक घटिया मतलब डिसएडवांटेज बात होती है। क्या बात होती है? कि ये ड्यूरेबल तो होता है, लेकिन ये सूखने में बड़ा टाइम लेता है। लैक और शेलैक से बने हुए जितने भी रेजिन्स, जितने भी वर्निश होते हैं वो जल्दी सूखते हैं। इसका जो ड्राईनेस होता है वो बड़ा लेट होता है। इसके अंदर ड्रायर भी हम ज़्यादा नहीं डाल सकते, नहीं तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। ड्रायर की बात हुई थी, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ड्रायर होता है वो लिथार्ज होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लिथार्ज हो गया, आपका लेड एसीटेट हो गया, वाइट कॉपर हो गया, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे लिथार्ज ही यूज़ करते हैं। वर्निश के अंदर कोई पूछे कि ड्रायर कौन यूज़ होगा, तो लिथार्ज इज़ द योर आंसर। ठीक है, लिथार्ज हम यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन वर्निश टू मेक इट थिन, ये पतला बना देता है और जल्दी सुखाने में काम करता है। बेसिकली आप बोल सकते हो जल्दी सुखाने में काम। सॉल्वेंट जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है। क्या करना है, अगर आप रेजिन लेके आए हो, आप सीधा रेजिन को नहीं लगा सकते, वी कांट अप्लाई रेजिन डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर रेजिन के अंदर क्या मिला देते हैं, सॉल्वेंट मिला देते हैं। रेजिन प्लस में सॉल्वेंट दोनों मिला दिया। मिलाने के बाद में ये क्या हो जाता है, काफ़ी पतला और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो ज़्यादा सरफेस पे लग पाता है। क्लियर? ड्रायर जो होता है, लिथार्ज जो होता है, इसको जल्दी से जल्दी सुखाने का काम करता है। फंक्शन ऑफ वर्निश मैंने पहले ही बता दिया था कि इट ब्रिंग्स टू ब्रिलियंस, मतलब बहुत अच्छे से एक अच्छी सी एस्थेटिक लुक देता है। प्रोटेक्ट भी करता है बाहर के अटैक से। इट इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ पेंट, द ब्यूटीफाइज द सरफेस हाइडिंग द ब्यूटीफुल ग्रेन्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब जब वर्निश लगाते हो ना, अब दिमाग में आता है कि वुड के ऊपर क्यों नहीं ऑयल पेंट क्यों नहीं लगाता। अगर आप ऑयल पेंट लगाओगे तो जो वुड के अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना वो छुप जाएंगे, ब्यूटी छुप जाएगी भाई, ब्यूटी वुड की। समझे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक अच्छे वर्निश की। इट शुड नॉट बी हाइड द नेचुरल ग्रेन्स। मैंने बताया ना, जो ब्यूटी है वो नहीं छुपनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वर्निश, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। इट शुड नॉट बी श्रिंक और शो क्रैक्स आफ्टर ड्राइंग, मतलब सूखने के बाद में सिकुड़ना नहीं चाहिए और क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए। सिकुड़ेगा नहीं तो क्रैक भी नहीं दिखेंगे। क्लियर होती है बात? इट शुड मेक द सरफेस ग्लॉसी, चमकीला, एक सुंदर सा सरफेस दिखना चाहिए। इट शुड ड्राई रैपिडली, तुरंत सूख जाए, जैसे लगाएं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सूख सके और ड्यूरेबल भी हो। इट शुड इम्पार्ट द फिनिश सरफेस यूनिफॉर्म कलर एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, अच्छा दिखाई दे, एक स्ट्रेंथ दे, एक कलर दे, इस तरीके से इनके प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कितने तरीके के वर्निश होते हैं? पहला होता है ऑयल वर्निश। ऑयल वर्निश को ऑयल वर्निश क्यों बोलते हैं? इसके अंदर रेजिन होता है, रेजिन के साथ में यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है उसके नाम के हिसाब से इनको टाइप में बांटा गया है। तो जो सॉल्वेंट होगा वो होगा यहाँ पे को क्या, लिनसीड ऑयल। कौन सा? लिनसीड ऑयल यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑयल वर्निश के अंदर सॉल्वेंट होगा, तो इसलिए इसको ऑयल वर्निश। दूसरा होता है स्प्रिट वर्निश। स्प्रिट वर्निश के अंदर रेजिन होगा। अब रेजिन कौन सा होगा वो हम देखने वाले हैं, प्लस में जो सॉल्वेंट होगा वो होगा स्प्रिट। स्प्रिट मतलब एल्कोहल, ठीक है, स्प्रिट, एल्कोहल को ही स्प्रिट बोलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का होता है टर्पंटाइन। नाम से पता चल रहा है ऐसा वर्निश जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो टर्पंटाइन, तारपीन का तेल होगा। वाटर वर्निश, ये जो वर्निश होता है पता है कहाँ देखा होगा आपने, जो मैप लेके आते हो ना आप, नक्शा वक्शा जो भी लेके आते हो, जो ऊपर से एक सरफेस चिकनी सी होती है,
उसके अंदर वाटर वर्निश लगा होता है। वाटर वर्निश के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होगा वो होगा हॉट वाटर। क्या होगा? हॉट वाटर। क्लियर होती है बात? लेट्स मूव फर्दर। एसफाल्ट वर्निश, ये कहाँ लगता है? ये स्टील वगैरह के ऊपर, मतलब जो पाइप है, नदी में से निकलना है पाइप, तो उसके ऊपर एसफाल्ट वर्निश लगा देते हैं। एसफाल्ट का मतलब होता है बिटुमिन। बिटुमिन कुछ नहीं होता, वो काला काला जो डामर बोलते हैं ना जिसको, वो होता है एसफाल्ट। तो एसफाल्ट जो होता है उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो खुद एसफाल्ट ही होता है, और प्लस में वर्निश होता है। तो ऑयल वर्निश है, मैंने बताया कि ऑयल वर्निश के अंदर जो आपका रेजिन यूज होगा वो कोपल होगा, मेजरली कोपल ही। कोपल कोपल को किसके अंदर मिला देंगे? आपके लिंसीड ऑयल के अंदर मिला देंगे, तो ऑयल वर्निश निकल के आ जाएगा। लिंसीड ऑयल याद रखना। इसकी एक खास बात होती है, ये ड्यूरेबल होता है लेकिन ड्राई बहुत धीरे धीरे होता है। सबसे, कोई बोले सबसे बेस्ट वर्निश कौन सा होगा, तो दिस इज द बेस्ट वर्निश। दिस इज द बेस्ट वर्निश। क्लियर होती है बात? स्प्लिट वर्निश नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वर्निश जिसके अंदर जो अल्कोहल है वो आपकी वर्निश का काम करे, वो जो सॉल्वेंट का काम करे, जल्दी से सूखता है। और अच्छा, मोस्ट कॉमनली वुड फर्नीचर में स्प्लिट वर्निश को यूज़ लिया जाता है। इसके अंदर स्प्लिट मिलाई जाती है रेजिन के अंदर। रेजिन कौन सा है? लैक और शेलैक। याद रखना, लैक और शेलैक, और पिछले वाले में था कोपल। नेक्स्ट था टर्पंटाइन। नाम से पता है सॉल्वेंट जो होगा किसी भी रेजिन के साथ में, किसी भी रेजिन के साथ टर्पंटाइन ऑयल डाल दो तो उसको टर्पंटाइन वर्निश बोलते हैं। जल्दी सूखता है और लाइट इन कलर होता है। लाइट इन कलर होने का मतलब है अच्छा होता है। नेक्स्ट होता है वाटर वर्निश। मैंने बताया मैप के ऊपर जो वर्निश लगा आता है उसको वाटर वर्निश। जो आपका शेलैक होता है उसको गर्म पानी में डाल दूंगा तो आपके मैप के ऊपर लगने के लिए तैयार हो जाएगा ये, तो इसको वाटर वर्निश बोलते हैं। अच्छा होता है ये। पेंटेड सरफेस, मैप, इमेज, जो पिक्चर आती है वो। एसफाल्ट वर्निश, अगर मैं एसफाल्ट पता है क्या होता है? बिटुमिन होता है, ठीक है। एसफाल्ट को अगर मैं किस में डाल दूँ, एसफाल्ट को अगर रेजिन में डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? एसफाल्ट वर्निश। कहाँ यूज़ होता है? स्टील के पाइप के ऊपर, स्टील के पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। क्लियर आ गई बात? अब हम एक टेबल से पूरे के पूरे टाइप ऑफ वर्निश को देख लेते हैं। पहला टाइप का मैंने बताया था ऑयल वर्निश। इसके अंदर जो रेजिन यूज़ होगा वो कोपल होगा, एम्बर को भूल जाओ। प्लस में लिंसीड ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? सीधा क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्प्लिट वर्निश होता है या ऑयल वर्निश होता है उसमें लिंसीड ऑयल होता है। और वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 बार। वाटर वर्निश के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो हॉट वाटर होता है। एसफाल्ट के अंदर आपका जो सॉल्वेंट होता है वो टर्पंटाइन होता है। तो रेजिन तो एसफाल्ट ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको पतला करने के लिए टर्पंटाइन एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बोल सकते हो आप, ठीक है, इन द केस ऑफ वर्निश। तो ये मैंने आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। जो कि लिखा हुआ है वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वर्निशिंग, किस तरीके से वर्निश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक सरफेस है, लकड़ी का सरफेस, इसके ऊपर वर्निशिंग करनी है, मतलब पेंट लगाना है। ऐसा जाके सीधा तो लगा नहीं सकते ना आप। कैसे लगाएंगे भाई? देखो ध्यान से, आप यहाँ पे टर्पंटाइन लगाओगे, स्प्लिट वर्निश लगाओगे, तो स्प्लिट वर्निश को लाके एक डब्बे में रख लोगे और एक लेके आओगे सैंड पेपर। तो प्रिपरेशन ऑफ सरफेस पहला स्टेप होता है। सैंड पेपर से पूरे सरफेस को रगड़ दोगे, पूरे सरफेस को इससे सैंड पेपर से रगड़ दिया और उसको फूंक मार के हटा दोगे। क्लियर? इसके बाद सरफेस हो गया बिल्कुल साफ। लेकिन आपने देखा होगा इस तरीके के वुड के ऊपर नोटिंग बाहर निकला हुआ, नीचे घुसा हुआ, इसको बोलते हैं नोटिंग। नोट बोलते हैं इनको, नोट्स बोलते हैं। अब इन नोट्स को हटाते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग। जब नोटिंग करते हैं तो और स्मूथनेस आ जाती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं? स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के अंदर क्या होता है, जो हमने नोटिंग की हुई सरफेस है और जो बाकी की सरफेस है उस पर एक ग्लू की लेयर लगा दी जाती है, मतलब एक गोंद लगा दिया जाता है और उसको सूखने दिया जाता है। सूखने के बाद में उसको सैंड पेपर से उसको भी रगड़ दिया जाता है। रगड़ के अब यहाँ पे स्मूथ सरफेस आ गई और यहाँ पे लगाएंगे आप वर्निश कोट। पहला कोट लगाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर दूसरा कोट लगाएंगे। इस तरीके से हम वर्निशिंग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द कंप्लीट वर्निश और डिस्टम्पर। ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर नाउ। थैंक यू।